यूं ही इटली नहीं पहुंचे हैं पीएम मोदी। इस दौरे के पीछे सिर्फ तस्वीरें, हाथ मिलाना और औपचारिक मुलाकातें नहीं हैं। रोम की सड़कों पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक ही कार में घूमते पीएम मोदी का संदेश साफ था। भारत और इटली अब रिश्तों को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। करीब 2000 साल पुराने कोलिजियम के सामने दोनों नेताओं की मौजूदगी सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये दिखाने की कोशिश थी कि आने वाले समय में दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होने वाली है। पीएम मोदी अपने 5 देशों के विदेश दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर आधिकारिक कार्यक्रमों तक हर जगह उनका खास स्वागत किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हुई जब मोदी और मेलोनी रोम की सड़कों पर साथ नजर आई। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ समय में जिस तरह की करीबी दिखी है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब इस दौरे को उसी रिश्ते का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इटली इस बार अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही दोनों देश सालाना नियमित बैठकें शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि हर साल बड़े स्तर पर रणनीतिक बातचीत हो सके। पिछले कुछ सालों में भारत और इटली के रिश्तों में तेजी से बदलाव आया है। अभी सीमित दायरों में रहने वाला सहयोग अब कई बड़े सेक्टर तक पहुंच चुका है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देश नए समझौतों की तरफ बढ़ रहे हैं। हरित ऊर्जा और नई तकनीकों में भी साझेदारी बढ़ रही है। इटली की कई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं भारत भी यूरोप में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए इटली को अहम साझेदार मान रहा है। फिलहाल भारत और इटली के बीच व्यापार 14 अरब यूरो यानी करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। दोनों देश ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मा, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। माना जा रहा है इस दौरे के दौरान निवेश और औद्योगिक साझेदारी को लेकर कई बड़े फैसलों पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी इटली के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस बैठक में भारत में नई फैक्ट्रियां लगाने, टेक्नोलॉजी शेयर करने और संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर बातचीत होने की संभावना है। भारत लगातार दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है और इटली की कंपनियां भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। इस दौरे का राजनीतिक संदेश भी काफी बड़ा माना जा रहा है। एक तरफ दुनिया में नई शक्ति संतुलन की चर्चा हो रही है, वहीं भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इटली यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और ऐसे में ये साझेदारी भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी इससे पहले जून 2024 में भी इटली गए थे, जब उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उस दौरान भी मोदी और मेलोनी की मुलाकात काफी चर्चाओं में रही थी। अब 2 साल बाद फिर दोनों नेताओं की नजदीकी ने साफ कर दिया है कि भारत और इटली आने वाले समय में बड़े साझेदार बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के बाद इटली इस पूरे विदेश दौरे का आखिरी पड़ाव है। लेकिन जिस तरह के संकेत इस यात्रा से निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे साफ है ये दौरा सिर्फ आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि भारत और इटली के रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.